हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। फाइनली रजत भैया भी चाहत के पास पहुंचे उन्हें चुप करने के लिए। तो भाई बताते हैं पूरी बात, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। वो बाहर भी घूम रहे थे जब दिग्विजय और बाकी सब लोग चाहत के बारे में और करणवीर बोल रहा था उनके बारे में बात कर रहे थे, तो वो वहीं घूम रहा था। अभी क्या हुआ है देखिए। चाहत रो रही थी, ये सब जानते हैं। करणवीर की वजह से रोई, ये भी सब जानते हैं। पहले रजत आया था कमरे में, फिर वो बाहर चला गया। फिर दिग्विजय आया, उसके साथ बैठा, बात की, वो बाहर चला गया। उसके बाद रजत आता है, हाँ, और कहता है पांडे तू फिर रो रही है, हाँ बता तू ऐसे कैसे रो रही है, पहले टिशू ले, चुप कर। क्योंकि ये आपने देखा ही है, वो ज़्यादा टच वच वाला, वो उसका दूर से ही है लड़कियों से कि भाई मैं टच वच करने से, मतलब टच वच मत किया करो, ये उसका पहले से ही है घर में नियम। ठीक है, अच्छी बात है। तो चाहत ने वो चीज़ मेंटेन रखी है, उसके बाद से वो ना कभी ऐसे हंस के ये करना, वो सब चीज़ें उसने नहीं की हैं। ये वो बता रही थी मैं, वो सीन है कि जब ये लोग बात कर रहे होते हैं चाहत के बारे में, दिग्विजय भी, तो रजत वहीं पर होता है। एक्चुअली रजत और चाहत का बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी नोक झोंक, बोलना, वो सब चीज़ें, जब तक रजत चाहत की पीठ पीछे बात नहीं करता था। आगे चलते हैं, इनका झगड़ा हुआ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी कि उसमें ये था कि कई जगह चाहत की भी गलती लगती थी, कई जगह रजत की भी गलती लगती थी। कि चाहत का ये था कि जब वो उसकी गलती होती थी तो वो सामने ही टोक देती थी, नहीं रजत तुम यहाँ गलत हो, ये चिल्लाने लगती थी एक दो जगह, वो भी ठीक था। फिर हुआ क्या, अब रजत ने किसी भी वजह से किया, उसको सारा को बचाना था, जो वो कह रहा है या जैसे भी था, उसने चीज़ें चेंज करनी शुरू करी ईशा की वजह से। ईशा ने उसको मैनिपुलेट किया, या वो जो भी है उसने अपने तरीके से किया। कहेगा तो वो यही कि मैंने अपने तरीके से किया, क्योंकि वो गेम कहता है कि मैं कैसे भी घुमा सकता हूँ, अपने समीकरण बना सकता हूँ। उसने ईशा को बनाया, लेकिन फर्स्ट वो यहाँ पे भी गया। जी हाँ, उसने जो एक दो हफ्ते में गेम पलटने की कोशिश की, उसके खुद के सारे समीकरण ढेर हो गए। अब अगर वो पीछे से बात ना करे, क्योंकि दोबारा चाहत से बात करने के बाद भी उसने उस दिन विवियन के सामने बोल दिया कि ये तो ऐसे ही है। फिर ईडन को ही जाके बोला इसकी बातों पे यकीन मत करो। अगर अगर अब उसे अपनी भूल का एहसास होता है, क्योंकि घर में तो यहाँ है ही कितने ही, किसी के बड़े बड़े झगड़े हो गए भाई, वे भी आपस में बात करने लगते हैं, खूब बेइज्जती कर आके एक दूसरे की। और रही ग्रुप्स की बात कि कौन किसका इतना अच्छा दोस्त है, भाई यहाँ पे सब ये लोग ट्रॉफी के लिए ही आए हैं। मैं बता देती हूँ, अच्छे रिश्ते वो हैं कि जिसको पता है कि तू ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा, लेकिन इसके सपोर्ट से तू बहुत आगे तक जा सकता है, तो फिर वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हम एक ग्रुप में रहेंगे। और जहाँ दो स्ट्रांग लोग एक साथ दोस्त बने हुए हैं अभी, वो भी इसी वजह से कि भाई ये भी स्ट्रांग है, लेकिन एक टाइम पर जाकर उनके भी झगड़े होंगे ही होंगे। तो ये कोई कि दोस्त नहीं बना पाई, ग्रुप में नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आगे जाकर ईशा और उसका भी होगा, विवियन का भी होगा झगड़ा। और शिल्पा ने तो जो हालत करण की करी रखी है, करण तो क्या ही कहे कि तू दूसरे के बहकावे में आ रही है, ये वो तुझे किस तरह से ये पागल बना रही है। शिल्पा तू जानते हुए भी वहीं है। ये बात रजत ने उसकी सही पोल खोली थी कि ये जान पूछ के भी वहीं है, जबकि इसको पता है कि ये इसका यूज़ कर रही है। थोड़ा सा चेंज रजत को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि उससे वो भी नेगेटिव दिख रहा है।